में बहुत प्यार करते, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। 4 दिन बाद वही मन उसे कटने लगता है, किसी तीसरे की तरफ देख। धिक्कार है ऐसी वृत्ति को। ये जो मलिन बुद्धि है, ये हमें ऐसी प्रेरणा देती है कि जिसके लिए मन चाहता है, जिस इंद्रियजन्य सुख के लिए एक बार छक के भोग लूं, फिर मैं निकल जाऊंगा। पूर्वाभ्यास विषय भोगने का है, इसलिए कठिन लगता है कि अब हम जी नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। ये शरीर सच्चिदानंद तो है नहीं, ये जवानी है। इंद्रियों में थोड़ा बल है तो देख लो, दंडता कर लो। जहां ये नष्ट हुआ, फिर तुम ही इसी शरीर को छोड़ने के लिए प्रार्थना करोगे, कृतार्थ हो जाओगे। तुम केवल एक बात मान लो, स्थिति प्राप्त करने के लिए बाहर के विशेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, अंदर की आवश्यकता है। श्रीपाद समझा रहे हैं, भुक्तम जन्मनि जन्मनि प्रिय बधु। ये जो मलिन बुद्धि है, ये हमें ऐसी प्रेरणा देती है कि जिसके लिए मन चाहता है, जिस इंद्रियजन्य सुख के लिए एक बार छक के भोग लूं, फिर मैं निकल जाऊंगा। एक बार नहीं करे, भुक्तम जन्मनि जन्मनि। त्रिकालज्ञ महापुरुष है, तूने जन्म जन्म यही भोगा है। केवल तेरे मनुष्य शरीर को भगवत प्राप्ति के लिए जो दिया गया है, उसको भगवत प्राप्ति ना हो पाए, इसलिए ये मलिन बुद्धि ऐसा प्रेरित कर रही है कि एक बार में छक के भोग लूं। ये अंदर की बात होती है। बार बार कहता है ये खा लो, ये देख लो, एक बार तो। और एक बार जो उतरा, अनेक बार उतर चुका है, तो अभी तक परमार्थ में नहीं चढ़ पाया। अब परमार्थ में चढ़ने का जब सौभाग्य मिला, संयोग बना, मनुष्य शरीर, श्रीधाम वृंदावन आना, संत महापुरुषों के वचनों को सुनना, रज सेवन करना, तो यह बुद्धि ऐसी प्रेरणा देती है। आप लोग हृदय में देखिएगा, सबके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां हैं। आप देखिएगा, बुद्धि ऐसी कहती है कि एक बार भोगने को मिल जाए तो मैं अपने मन को समझा दूंगी। बुद्धि ऐसा, ये धोखा है। ऊपर से पपड़ी जमी हुई है, ऐसा लगता बहुत मजबूत जगह है, अभी निकल जाऊंगा, बस भोगूं और निकल जाऊंगा। पर पता है केवल पपड़ी ऊपर है, नीचे दलदल भरा हुआ है। जेव ही पैर रखे फंस गए। निकलने का शब्द तो गया, अब निकाला जाए तभी निकल सकते हो। तो निकला हुआ कोई महापुरुष तुम्हें निकाल सकता है। तुम गणित चाहे जितने चाहे, शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरै न कोई। इसीलिए लिखा हुआ है कि इस प्रपंच रूपी दलदल में एक बार फंसा, अब निकला हुआ कोई निकाल सकता है। उसमें पूरा का पूरा प्रयास आपका होगा। वो आपको सहारा देगा, वचन का सहारा देगा, अपने शब्दों का बल देगा। निकलो, निकलना आपको ही पड़ेगा। निकलो, एक साथ उसकी हां में हां मिलाओ और एक झटके में बाहर निकल जाओ। बहुत बार भोग चुके हैं, इस मन की इस चाल में ना फंसा जाए। इसके जैसा दुश्मन कोई नहीं है और इसके जैसा मित्र भी कोई नहीं है। मन जो विषय भोगों की सुख बुद्धि में मगन है, हृदय, अंतःकरण, ये शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। और जो निर्विषय होकर प्रभु की तरफ, ये बहुत बड़ा मित्र है। अर्थात ना जीता हुआ मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और जीता हुआ मन ये हमारा मित्र है। जीत लिया, मन को जीत लिया। थोड़ा कठिन लगता है, पूर्वाभ्यास विषय भोगने का है, इसलिए कठिन लगता है कि अब हम जी नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। नहीं नहीं, ये बुद्धि की कमजोरी है। तुम प्रभु के स्वरूप हो, अंश हो। हिम्मत कीजिए, आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये केवल डरा रहा है आपको, ऐसा महसूस करा रहा है मैं इस भोग के बिना, इस व्यक्ति के संयोग के बिना, इस व्यसन के बिना, इसके बिना हम नहीं रह सकते। ये आपकी भूल है, भूल। आप असंग हो।
आपको किसी की जरूरत नहीं। आप थोड़ा तो समझिए, आप जिस समय अपने स्वरूप में आ जाएंगे तो कुछ है ही नहीं जो आपको परास्त कर सके। त्रिभुवन में कोई नहीं आपको परास्त कर सके, ऐसा ना कोई है ना कोई होगा। आप स्वयं परास्त हो रहे हैं अपने को भूल कर। सच्ची बात मान लीजिए, भूल कर परास्त हो रहे हैं। आप भ्रमित हो गए हैं, आप भूल गए हैं। उसी भूल को सुधारने के लिए प्रभु ने मानव जन्म देकर सत्संग दिया है। अगर आप सत्संग की बात को पकड़े तो मंगल हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे भुक्तम जन्मनि जन्मनि प्रिय वधु। सुंदर परस्पर शरीर देखकर एक आकर्षण होता है, स्त्री पुरुष आदि का या आदि आदि। उस आकर्षण को मिटाना ही तो बंधन मुक्त होना है। बस केवल आकर्षण है कुछ नहीं। अच्छा, आपके शरीर में क्या है? 9 द्वार हैं इस देही में। अगर अभी खखार के थूका जाए तो देखने लायक, छिड़का जाए, सो के उठते हो आंखों में कीचड़, कान की सफाई करवाओ, गंदगी, और नीचे तो गंदगी के ही द्वार हैं। कौन सा भैया सुख है? विचार करके देखो कैसा हम फंस रहे हैं, कैसी हम मलिनता में फंस रहे हैं। विचार करके देखो, शौच का द्वार, लघुशंका का द्वार। सच्चिदानंद के अंश होकर सच्चिदानंद सुख की चाह वाले कहां पूर्ति करना चाहते हैं? देह के आकर्षण में। तो कह रहे भुक्तम जन्मनि जन्मनि। कैसी स्पष्ट, कैसी माया हमारी बुद्धि को मलिन किए हुए है, समझ में नहीं आ रहा। ध्यान देकर देखो, आप जिन अंगों का स्पर्श करके कई बार रज आदि से हस्त प्रक्षालन करते हैं, उन अंगों में तुम्हें महासुख दिखाई दे रहा है। शरीर के किसी भी अंग में सुख है, प्राकृतिक माया रचित इस शरीर में सुख है। अरे मायातीत, तू माया को भोगने की चेष्टा में ही दुखी है। दुख योनयः, ये है दुख प्रकट करने वाले, केवल भ्रम। हमें लगता है इसमें सुख है और उसको लगता है उसमें सुख है किसमें सुख? आज तक कोई नहीं पकड़ पाया किसमें सुख है। हमें लगता है इस शरीर में सुख है, वो शरीर वाला विपरीत शरीर को सोचता है इसमें सुख है, वो तीसरे को सोच रहा है। केवल सोच ही तो है, सुख कहां है? जिसको हम प्राप्त करके सुखी होना चाहते हैं तो वो तो बड़ा सुखमय होना चाहिए, लेकिन वो किसी और को प्राप्त करना चाहता है। ये भ्रम तुम समझ नहीं पा रहे, ये चालबाजी नहीं समझ पा रहे माया की। समझो, धर्मयुक्त भगवत सेवा के लिए, सृष्टि संपादन के लिए संतानोत्पत्ति करना, ये हमारी ऋषि परंपरा से चला आया है। ये एक तरह से भगवान की सेवा हो जाएगी। लेकिन मन और इंद्रियों को विषय भोग में उन्मत्त करके भोग विलासिता में, तो कह रहे भुक्तम जन्मनि जन्मनि प्रिय वधु। बहुत सुंदर सुंदर शरीरों को तुमने भोगा है। शक्चंदनाद्यम, बड़े बड़े सुगंधित द्रव्य, बड़े बड़े भोग भोगे हैं। लेकिन अहंकारस्तु न शांतम, मैं भोगता हूं। क्या कभी ये बात तुम्हारी शांत हुई कि अब मुझे नहीं चाहिए कोई भोग? 1000 बार, करोड़ बार इसी जन्म में, हजारों करोड़ों जन्मों में। आप थोड़ा विचार कीजिए कि कुछ होता तो आपके हाथ लगता ना। ये जो तात्कालिक सुख लगता है, ये भ्रम के कारण लगता है। एक उदाहरण में संत भगवान बता रहे थे, जैसे कुत्ते ने सूखी हड्डी किसी जानवर की देखी, वो उठा के एकांत की तरफ भागा कि कहीं दूसरा कोई श्वान कुत्ता इसे छीन न ले। और जब वो खाने लगा तो उसमें कुछ था नहीं, उसी के गलफरों से खून निकला और उस हड्डी में दिखाई दिया। अब वो और आवेश में खा रहा है तो वो खून और दिखाए, उसको अपने ही खून से ऐसा उसको लग रहा है कि इसमें रक्त है, मतलब मुझे पावर मिल रहा है, मुझे सुख मिल रहा है उस सूखी हड्डी में। ठीक ऐसे ही आपके भ्रम से, आपकी जीवनी शक्ति के क्षीण होने से आपको भ्रम हो गया कि आपको सुख हो रहा है। बिल्कुल, अब समझ आ जाए तो अब इतनी मलिन बुद्धि है कि ये सब सुनने के बाद भी वो राजी वहीं रहेगी।
अगर इसे बचा सकता है तो केवल भगवान नाम बचा सकता है। नाम बल अगर हृदय में जागृत हो गया, सच्ची चाहे जितना ज्ञान बघारो, बातें करो, वैराग्य की बातें करो, ये भोग इतने प्रबल हैं कि अगर नाम जप नहीं चल रहा है तो फंस जाओगे। यही विपत्ति, भोगों में फंस जाना। कहे हनुमंत विपत्ति तब सोई, जब तो सुमिरन